एडी के नीचे ज़मीन खोद के देखो, वहाँ भी जीएसटी है और चोटे से ऊपर जा रही जीएसटी। 14% इस देश के अंदर मुस्लिम है, 1% अन्य है और ये 85% हिंदू है। पहले नहीं रहते ही हैं। नौकरियाँ कहाँ हैं बताइए? सारी चीज़ तो बेचते जा रहे। देश की आर्थिक स्थिति, हम भी तो हिंदू हैं। ये देखिए हमारे गले में देखिए, ये तुलसी की माला है। मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। इंडिया गठबंधन सहारनपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। 18 से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का आज कलेक्ट हो रहा है। आपको मालूम है इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है? इसमें 65% हिस्सेदारी जो 50% सबसे गरीब आदमी हैं उनकी है जीएसटी में, और जो गरीब से मध्यम श्रेणी वर्ग के बीच में है उनकी है, और फिर मध्यम श्रेणी की है। अमीरों की सिर्फ 3% है इसमें हिस्सेदारी जीएसटी में। तो कौन सी रियायत दे दी इन्होंने? टैक्स पे टैक्स। एडी के नीचे ज़मीन खोद के देखो, वहाँ भी जीएसटी है और चोटे से ऊपर जा रही जीएसटी। तो बस एक ही इन पे है इलाज। तो पूरा घेर लिए हैं सरकार को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग जिनको फ्री अनाज दिया जा रहा है, जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि इस राज्य में हम सुरक्षित हैं। पहले जिस तरीके से गुंडागर्दी थी, अब वो गुंडागर्दी योगी जी के आने के बाद बंद हो गई है। और जैसे जैसे गुंडागर्दी बंद हुई है, हमें वोट भी डालने दिया जाता है। पहले तो हमें वोट नहीं डालने दिया जाता था। दिल्ली में कानून व्यवस्था किसके हाथ में है बताइए आप? मैं चौहान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। ये 25 करोड़ है, कल जेवरात चोरी हुआ, ये 25 करोड़ हुआ तो किसके राज में हुआ? कौन सी गुंडागर्दी है? जब सारा का सारा बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे, एसएमएस फलाना ढिमका, इतने अकाउंट में पैसे होने चाहिए, कितना जा रहा है आप कैलकुलेट करिए बैंकों में से। जो गरीब आदमी के, भोली भाली जनता है, इसको बहका कर फुसला कर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज किसान नहीं भर पा रहा, उसकी ऐसी स्थिति है। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, तो आप बताइए कि किस तरीके से जो है काम चलेगा? इस देश के अंदर सुरक्षा की बात करें, भाई कौन सी है सुरक्षा फैलेगी? बताओ मेरे से, कौन सी है सुरक्षा फैलेगी? 14% इस देश के अंदर मुस्लिम है, 1% अन्य है और ये 85% हिंदू है। पहले नहीं रहते ही हैं। कौन सी गुंडागर्दी थी बताओ आप? तो हिंदुओं को इस तरीके से क्यों डराया जा रहा है? मुस्लिमों के नाम पे 14% मुस्लिम है, 80% हिंदू है। हिंदू इतना डरा हुआ है इस राज्य में, जब हिंदुओं का राज है। भाई भोली भाली जनता है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्यों डराया जा रहा है। अब लेकिन अब जनता जान चुकी है। जो युवा है कुंठित हो रहा है वो। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। नौकरियां कहाँ हैं बताइए? सारी चीज़ तो बेचते जा रहे। देश की आर्थिक स्थिति आप बता रहे हैं कि भाई आरबीआई तो कोई आंकड़े दे रहा, 50 सालों में परिवारों की घरेलू बचत सबसे निचले स्तर पे 5.1, ये आरबीआई का आंकड़ा है। तो अब आप बताइए कहाँ बचत है? तो ये सारी चीज़ें जुमलेबाजी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। महंगाई, आप गैस की कीमतें देख लो। क्या कहा था इन्होंने? जब राजस्थान में, उसमें छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में 500 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस सरकार दे रही है, ये क्यों नहीं दे रहे भाई? सब्सिडी सीधी खातों में जाएगी। किसी के खाते में आई सब्सिडी खाद की किसानों के? जब समय आवे यूरिया के लिए कितनी मारामारी मचे। तो ये सारी बातें देखनी चाहिए और सरकार को इस तरीके से धोखे में रख के गरीब जनता के भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज किसानों की हालत, छोटे व्यापारियों की, जो दुकानदार है उनकी हालत, 2-3 आदमी हैं वही पूरे देश को जो है आज कब्जा करना चाह रहे। क्या यहाँ सी गंगों में दुष्कर्म नहीं हुआ लड़कियों के साथ?
महिलाओं के साथ। जी। थोड़े दुष्कर्म के मामले आ रहे, गैंग रेप के मामले आ रहे, चोरी हो रही। सहारनपुर में देखिए दिन दहाड़े चोरी हो रही, घरों में पड़े पड़े लूट रहे। जब जेब में पैसा नहीं है तो सड़क पर कौन लूट लगा। आप साइबर क्राइम देख लीजिए ना उठा के, 200 करोड़ तो है दिल्ली में ही कर, वो जो कानून व्यवस्था बता रहे राजधानी देश की, 200 करोड़ तो वहीं हुआ। और अभी कितने हैं, 5 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से अभी एक नया खुलासा हुआ जो ठगी का चल रहा है। तो ये थोड़ी चीज़ें हो रही। चलो, सरकार की तो आपने बैंड बजा दी, अब कैराना के बारे में बता दीजिए, आपका क्या विचार है और किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को, आप खुद को 24 के चुनाव में खुद को? देखिए, चुनाव बहुत मजबूत है, हमें जनता पर विश्वास है, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन सहारनपुर लोकसभा, कैराना लोकसभा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। गलत फहमियाँ सारी दूर हो जाएंगी, जनता जागरूक हो चुकी, युवा जागरूक हो चुका, उसको जागरूक करेंगे। हम भी तो हिंदू हैं। ये देखिए हमारे गले में देखिए, ये तुलसी की माला है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। हमारे आइए दिखाऊं, यज्ञशाला बनी हुई है पिताजी के सामने की, वो भी देख लीजिएगा। तो फिर ये सर्टिफिकेट क्यों बांटे जाता है समय समय पर किसी को भी? आज मुझे भी एक भाई ने सर्टिफिकेट भेजा है कि तुम तो हिंदू ही नहीं हो। अब जो सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन लोग हैं? सर्टिफिकेट ये लोग देंगे, जो हिंदू हैं वो तो हिंदू रहेंगे। अब इनको थोड़े बांट देंगे। जिसने जिस जाति धर्म में जन्म लिया उसे उस पर गर्व होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता लिए हुए है, तो इस संस्कृति को पूरी दुनिया नतमस्तक करती है। इस संस्कृति के आगे तो हमें अपनी इस संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए। आपसी भाईचारे से ही देश आगे बढ़ेगा। अगर हम तनाव में रहेंगे तो डॉक्टरों का तो अलग भीड़ रहेगी, एक ही चीज़ के ऊपर रहेंगे। ये गेहूं का आयात करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है? अब 2 बार कर चुके और कहे थे हम पूरे दुनिया को अनाज खिला देंगे। दालों का आयात करना पड़ रहा है। जितना आयात कम होगा, ये सारा अगर किसानों को दे दिया जाए तो देश का आयात जो डॉलर है वो नीचे आएगा नहीं आएगा? तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। महिला आरक्षण बिल भी लेकर आ गई हैं मोदी जी, उसके बारे में क्या विचार है आपका? बहुत अच्छी बात है, हमारे सभी दलों ने समर्थन किया। लेकिन महिला आरक्षण के बिल पर क्या हुआ? कह रहे कि 2026 से पहले तो हो नहीं सकता, पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, 2029 में भी नहीं हो पाएगा। 2011 इसकी 21 की जनगणना क्या सार्वजनिक कर दी? 2011 की जो जातिगत जनगणना उसको भी दबा दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से उठा रहे बात को, हमारे अखिलेश यादव जी, कि जातीय जनगणना करिए और पता लगाइए कौन जाति किसकी है, फिर उसके हिसाब से उसको उसका हक मिलना चाहिए। राजीव गांधी जी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, जिला पंचायत हुई, नगर निकाय हुई, ग्राम प्रधान हुई, क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए, वार्ड मेंबर हुए। इन सब के लिए जनरल कैटेगरी में पुरुष महिला उनका आरक्षण अलग, ओबीसी का अलग, SC ST का अलग। इसमें क्यों नहीं किया भाई? ओबीसी कहाँ है? कितने लोग हैं अधिकारी ओबीसी? अभी राहुल जी ने भी सवाल उठाए समय समय पर, हम उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी इस बात को उठाते हैं। कहाँ है? पीछे भर्तियों में आपको तो नहीं मालूम, जानकारी करिए RTI डाल के। जो OBC SC वो भी कोटा जो है जनरल में भर दिया। तो ये महिलाओं के साथ एक किस्म से धोखा देने की बात, और फिर अपने उनका आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़े। तो ऐसे थोड़े आशीर्वाद मिल जाएगा। वो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, नारी सशक्तिकरण हमें मजबूती के साथ जो है फिर देखना चाहिए। हर घर महिला हैं और वो एक शक्ति है। आज तो फाइटर विमान महिलाएं चला रही, ये आप चंद्रयान, मंगलयान, उनमें बहुत बड़ा योगदान है। तो OBC छला जा रहा है इसमें।
और वोट जो है ओबीसी का लिया जा रहा है, तो इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है। जी जी। चलो, सरकार के साथ साथ चौधरी साहब ने जो जो बातें बताई, हिंदू होने का जो प्रमाण पत्र आजकल 1 सेकंड में बांट दिया जाता है, प्रमाण पत्र जो लोग जेब में लेकर घूमते हैं, चौधरी साहब ने कहा हमारे पास गायें भी हैं, यहाँ पे यज्ञ कुंड भी रखा हुआ है, हवन यज्ञ भी करते हैं, और गले में तुलसी की माला भी पहन रखी है। अब उधर चल रहे हैं हम जहाँ चौधरी साहब, क्योंकि जो हमारे चौधरी यशपाल सिंह जी थे उन्हीं के समय से वो बना हुआ है, और इसका मतलब हिंदू जो है वो जो बात आजकल चल रही है कुल मिलाकर, जो संसद में हुआ, फिर जो प्रमाण पत्र अब बांटे जा रहे हैं कि उन्होंने जो ठीक किया वो ठीक किया, उससे पहले उसने उसकी गलती थी और डायन की गलती थी, पता नहीं, ये देख सकते हैं आप। और ये तो चौधरी साहब मिट्टी गए उससे ही बना रखा है पूरा पूरा ही, लोहे के आजकल लोग जो है लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ है ये देखिए, ये मेखलाए हैं, 3 मेखलाए, और देखिए अंदर पूरे उससे बना हुआ है। ये बरसात हुई थी, अब इसमें आ गए हैं, इसकी लिपाई पुताई होगी। देसी गाय के गोबर उससे है, उसका लेप किया जा। कितनी गायें हैं आपके पास? आप देख लीजिए उधर कितनी गायें हैं हमारे पास, 200 गायें हैं, और भैंस एक भी नहीं है। तो अब तो भारी पड़ जाएंगे इन पे, ये लोग तो कहाँ जाएंगे फिर? अब प्रमाण पत्र बांटने वाले लोग हैं, सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं, उन पर तो भारी पड़ जाएंगे, वो तो गायें रखते ही नहीं कुल मिलाकर। गाय के शराब से बच थोड़ा ही जाएंगे ये तो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, इनको तो जहाँ पचाना है वहाँ से जनता इनको पचा के छोड़ देगी। 2 पे थे 2 पर रहेंगे। दो, हम तो हमारे 2 एक का नारा बड़ा जोर जोर से लगा था देश में। अब आपने याद दिला दिया, ये कन्या विवाह में स्कैम हो रहा नहीं हो रहा प्रदेश के अंदर? जी जी। हैं, आयुष्मान कार्ड में क्या हो रहा है, 6 सदस्य होंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब जिनके 2 सदस्य है, पहले दूसरी बात करें, फिर तीसरी बात करें, इसका लाभ किसको मिल रहा है बताइए? ये खामखा की टांगे ही तो अड़ा रहे। तो भैया, मैं आपका जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप लोग जो देहात में घूमते हैं और गांव गुहांड, आपका चैनल बहुत अच्छा नाम इसका रखा, और वास्तव में गांव गुहांड की खबरें जो हैं आप लोग इसमें प्रसारित करो। आप ही तो हो असली जो है हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करे, और देश की जो गांव की देहात की जनता है उनकी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहे। नहीं तो भैया जो टीवी चैनल्स हैं ज़्यादातर सब मैनेज किए हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी ये कंट्रोल कर रहे, मन मर्जी आए अपनी चला रहे। नहीं, तो इसलिए इंडिया हमेशा जीता, इंडिया जीतेगा और इंडिया जीतता रहेगा। जी जी। समाजवादी विचारधारा वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी विचारधारा विकासवादी है, जिस हिंदुत्व की हम बात करते हैं, और जिसके दूसरे लोग बात करते हैं वो विनाशकारी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हम अगली बार, अभी हमारे बहुत सारे सवाल रह गए हैं, अगली बार कोशिश करेंगे उन सवालों को पूरा कर लिया जाए। और जिस तरीके से हिंदुत्व की बातें होती हैं और हिंदुओं को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, वो चौधरी साहब ने बड़े खुलासे किए, हवन कुंड दिखाया, इधर गायें हैं, गायों को भी दिखाना चाहा हम, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हमने उस पर थोड़ा रोक लगा दी, अगली बार दिखाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप मशीनरी रखी हुई हैं ताकि दूध को पूरे तरीके से फ्रेश किया जाए। इधर हवन कुंड है, हवन भी होते हैं, लेकिन जो लोग बीच में आएंगे और प्रमाण पत्र बांट कर चले जाएंगे, ऐसे लोगों से मेरा एक ही सवाल है। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि आप इस तरह की बातें करते हैं, आपने वो बात की थी, उस समय में वो बात की थी। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से इस तरह की बातें निकाल कर लाते हैं जो सुनने से समझने से भी परे हैं। इस तरह के लोगों को क्या जवाब दिया जाए? खैर, हम जवाब देने के लिए नहीं हैं, जनता खुद जवाब देगी कौन सही है और कौन गलत है। हमें किसी पार्टी से, किसी मजहब से, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी विशेष जाति से कोई लेना देना नहीं है। हम लगातार अपने क्षेत्र की, अपने समाज की, अपने देश की खबर दिखाते रहेंगे और राष्ट्र हित में जितने भी कार्य हो सकेंगे और जो हो रहे हैं उनको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। जुड़े रहेगा गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।